आनंद करते हुए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे ताकि प्रभु हमारी लाइफ में कार्य करें। भले ही आप दूर हैं आप बट प्रभु का वचन का डिस्टेंस मैटर नहीं करता। परमेश्वर छूता है और ब्लेस करता है। हमें आत्मा में ड्राई नहीं होना बल्कि हमें उससे फायर के साथ, जैसे आप जब यहाँ पर थे इंडिया में तो आपने देखा है खाम्बरा की कलीसियाओं को किस तरह से फायर के साथ लोग झूम कर रोते हुए अपने दिलों को खोल कर लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को लेते हैं। हालेलुया। उसी रीति के साथ जब हम एक बेहतर प्लेस पर पहुंच गए हैं तो हमें अपने आप को ऐसे दबाना नहीं है, अपने आप को जकड़ना नहीं है, अपने आप को बांधना नहीं है कि अरे मुझे कोई नोटिस ना कर ले। हालेलुया। सो कोल्ड जो विश्वासी नहीं बनना, बल्कि हमें पूरे आत्मा में रहना ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब हमें छुए तो सच में हमारी लाइफ में खुदा की बेहतरी, खुदा की आशीषें, खुदा की बरकतें, हमारी लाइफ में खुदा का फेवर आ सके। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ हमारी लाइफ में ठहर सके। अपने आप को कंट्रोल नहीं करना। जब परमेश्वर का आत्मा आपको छुए पूरी तरह से फ्री छोड़ना है अपने आप को ताकि आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर सके। आमीन। सो सभी जन परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का आज का वचन एक एक जन की लाइफ में कार्य करें। कोई भी अंधकार की शक्तियां परमेश्वर के वचन को इन लोगों की लाइफ से चुरा ना सके। हर एक शैतान, जादू टूना, अंधकार की शक्तियों होली गोस्ट फायर के साथ नाश हो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सो परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक भी महत्व दिया है वचन को। सो वचन में चलेंगे। खुदावंद इन लोगों के दिलों को खोले, मनों को तैयार करें ताकि तेरे वचन को ग्रहण करने योग्य इनके मन हो जाएं खुदावंद, ताकि तेरे वचन को ये सुने और तेरे वचन को ग्रहण कर सकें और तेरे वचन के अनुसार ये चल सके। खुदावंद इन लोगों की लाइफ में कार्य करे। खुदावंद तेरा वचन इन लोगों के दिलों को खोले। खुदावंद एक विजडम दे, एक नॉलेज दे तेरे वचन की। परमेश्वर एक रेवलेशन दे खुदावंद। तेरे वचन को समझने की एक ताकत दे खुदावंद। तेरे वचन को समझ सके, उस वचन पर चल सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। सो आज हमने सुबह भी प्रभु के दास के द्वारा अमेजिंगली वर्ड ऑफ गॉड दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले वचनों को हमने सुना और आज हम अपने आप को तैयार करेंगे कि परमेश्वर हमें ग्लोरीफाई करे, परमेश्वर हमें महिमा दे, परमेश्वर हमें आदर दे। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरा आदर करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करेगा, मेरे पीछे हो लेगा, तो जहाँ कहीं मैं हूँगा वहीं वे होगा और वे मेरा दास होगा। जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। सो यानी कि जब हम परमेश्वर को सर्व करेंगे, खुदा को, परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, कलीसियां स्थापित करने के लिए, ब्रांचेस के लिए, जो रूहें नहीं बची उन लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए, जब हम परमेश्वर के नाम को जलाल देंगे कि परमेश्वर आज भी बड़े कार्य करता है, प्रभु के जीवित भवन का एड्रेस देंगे, उन लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएंगे, वचन देंगे, अपनी टेस्टमनी शेयर करेंगे। जब हम परमेश्वर को सर्व करेंगे तो खुदावंद कहता है कि मैं उसका आदर करूंगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। और परमेश्वर कहता है मैं उसे महिमा दूंगा, उसका नाम ऊंचा करूंगा, उसकी लाइफ से हर तरह के निरादर को मैं दूर कर दूंगा, उसके निरादर को, शर्मिंदगी को परमेश्वर कहता है मैं आदर में बदल दूंगा, महिमा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि रुकी हुई टेस्टमनीज उसकी लाइफ में बनेंगी जो मेरी सेवा करेंगे। सो हमें अपने मनों को तैयार करना है कि परमेश्वर बहुत हो गया, हम हर समय मांगते रहते हैं। हमारे मनों को तैयार करें कि हम सर्व कर सके परमेश्वर तुझे, हम तेरी सेवा कर सकें। हालेलुया। जब हम एक्ट्स प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसके 36 में पढ़ते हैं जिसमें लिखा कि याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। कहां पे रहती थी? याफा में। कहां पे? याफा में एक तबीता अर्थात दोरकास नाम की एक विश्वासिनी रहती थी। जब हम याफा के बारे में पढ़ते तो याफा का अर्थ है सुंदरता, कि परमेश्वर ने याफा को बहुत सी अलग अलग रीति के साथ, वचन कहता है परमेश्वर ने याफा नगर को इस्तेमाल किया। हमारी लाइफ में आज हम देखते हैं स्पिरिचुअली परमेश्वर बाहरी सुंदरता को नहीं देखता। हालेलुया। हमारी चाल ढाल को, हमारी सुंदरता को, कलर कॉम्प्लेक्शन को, हमारे बाल किस कलर के हैं, हम कितने गोरे हैं, अच्छे, हमारे फीचर्स कितने अच्छे हैं, हम कितनी हाइट है। सो परमेश्वर बाहरी सुंदरता को अब नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर इनर ब्यूटी को देखता। हालेलुया। सो यद्यपि एक व्यक्ति ने उद्धार पा लिया, यद्यपि एक व्यक्ति उद्धार पाया, सामर्थ्य पाया, अभिषेक पाया
और जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, सो इट मीन्स कि उसकी लाइफ में एक सुंदरता है, इनर ब्यूटी उसकी लाइफ में बनी हुई है। सो कहते हैं कि याफा में तबीता दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। याफा यानी कि सुंदरता। सो हम कहेंगे कि परमेश्वर जिस तरह से तूने याफा को इस्तेमाल किया, उसकी इनर ब्यूटी को इस्तेमाल किया परमेश्वर, और याफा के द्वारा परमेश्वर ने अपने नाम को महिमा दी, ग्लोरीफाई किया खुदावंद, उसी रीति से याफा की तरह आज हमें भी इस्तेमाल कर। सो आप कहेंगे कि याफा को परमेश्वर ने किस तरह से इस्तेमाल किया, हमने तो कभी नहीं सुना। सो हम वचन में पढ़ेंगे, जब आप निकालोगे योना की पुस्तक और उसकी 1 अध्याय और उसकी 3 में क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा। याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर जो योना नबी था, उसके पास परमेश्वर का एक वचन पहुंचा कि नीनवे जो एक बड़ा नगर है, वहां के लोग जो हैं वो पूरी तरह से बुराई में फंस गए हैं, पाप में फंस गए हैं, और उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गई है। अब जाकर उन्हें चेतावनी दे के वे सब मरने वाले हैं। लेकिन लिखा है कि योना ने यहाँ पर क्या किया, परमेश्वर के वचन को नहीं सुना। परमेश्वर ने उसे बोला कि यार सर्व कर, मुझे मेरी सेवा कर। परमेश्वर कहता है मेरे रास्तों को साफ कर, जो मेरा वचन है मेरे लोगों को पहुंचा। क्योंकि परमेश्वर हमेशा ही एक व्यक्ति को चुनता है, एक प्रभु के दास को चुनता है खुदावंद, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी कलीसियाओं, अपने लोगों तक अपने वचन को पहुंचाता है, चेतावनी को पहुंचाता है, बरकतों की, आशीषों के, ब्लेसिंग्स के वर्ड्स को पहुंचाता है, हालेलुया, अपनी भविष्यवाणियों को पहुंचाता है। सो यहाँ पर परमेश्वर ने निनवे के लोग जो कि पूरी तरह से पाप में पड़ गए थे, उनकी बुराई परमेश्वर की दृष्टि में कहते हैं कि बहुत बढ़ गई थी। तो परमेश्वर ने योना को बोला कि जा निनवे में जा और उन्हें चेतावनी दे कि मैं उन्हें खत्म करने पर हूं, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बढ़ चुकी है। तो लिखा कि योना ने क्या बोला कि नहीं, मैं सर्व नहीं करूंगा। उसने पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को, प्रभु के द्वारा दी गई असाइनमेंट को, प्रभु के द्वारा दी गई सेवा को जो है उसने निग्लेक्ट किया, रिजेक्ट किया, टोटली इग्नोर करके लिखा है कि वह याफा से तरशीश को चला गया। सो याफा नगर, वहां पर एक बंदरगाह थी याफा में, वहां पर बहुत से जहाज, शिप आया जाया करते थे, क्योंकि पुराने समय में प्लेन्स तो होते नहीं थे उस पुराने समय में, तो जहाजों के द्वारा एक कारोबार होता था। तो याफा में एक मेन तट थे, वहां पर एक बड़ा बंदरगाह था, पोर्ट थे, जहां से शिप, जहाज आया जाया करते थे। लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाते थे, अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह याफा से ही पहुंचाते थे। हालेलुया। सो यहां से जब परमेश्वर ने बोला कि याफा से जा, निनवे को जा, तो लिखा है कि उसने कहा कि मैं सेवा नहीं करूंगा, नो नो नो, मैं सेवा नहीं करूंगा, वहां के लोग बहुत बुरे हैं, वो नहीं मानेंगे, मैं उन लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा, मेरी जान को खतरा है, मैं तेरे वचन को वहां तक नहीं पहुंचाऊंगा। उसने इग्नोर किया और लिखा कि याफा से तरशीश को टोटल दूसरे उल्टे रास्ते को चला गया, जैसे आजकल के लोग करते हैं। परमेश्वर कहता है कि पवित्र बन, लुचपन ना कर, और लोग वही करते हैं। व्यभिचार में लोग फंसे हुए, जैसे परमेश्वर कहता है पियक्कड़ ना बन, तो फॉरेन में देखते हैं बड़ा ट्रेंड है, लोग जो है बियर पीते हैं और कहते हैं हम कौन सा शराब पीते हैं। सो ऐसे ही उसने भी इस वक्त ऐसे ही किया। परमेश्वर ने बोला कि याफा से निनवे को जाओ, और कहता कि मैं नहीं जाऊंगा, वहां के लोग बड़े सख्त हैं, मुझे मेरी बात नहीं सुनेंगे, और वह याफा से तरशीश को चला गया। उसने लिखा कि टिकट ली, भाड़ा किराया देकर टिकट लिया, और कहते कि जहाज में बैठ गया तरशीश को। और वचन में जब हम आगे पढ़ते हैं कि जहाज थोड़ी दूर जाकर वो जब डूबने लगा, तो लोगों ने चेक किया कि किसकी वजह से ये दंड आया, किसकी वजह से जहाज, शिप जो है वो डूब रहा है। तो लिखा है कि चिट्ठी योना के नाम पर निकली, और योना ने बोला कि मुझे समुद्र में गिरा दो, क्योंकि मैंने परमेश्वर की बात की अवहेलना की है, परमेश्वर के वचन को नहीं माना। परमेश्वर ने मुझे बोला था सर्व कर, सेवा कर, याफा से निनवे को जा, लेकिन मैं पूरी उल्टी दिशा में चला गया, मैंने परमेश्वर की बात को नहीं माना, मैंने सर्व नहीं किया, इसलिए तुम लोगों के ऊपर ये संकट आया, तो मुझे गिरा दो। लिखा है कि वो पानी में गिर गया, उसे पानी में उसने छलांग लगाई, पानी में डूब रहा था। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि हमारी लाइफ के लिए हमेशा ही भले ही काम करता है, परमेश्वर हमारे लिए भलाई ही सोचता है। खुदावंद जो समय समय पर चेतावनी देता है, वो भी इसीलिए देता है ताकि हम सुधर जाएं, ताकि पाप को छोड़ दे, ताकि हम बचाए जाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारी लाइफ से हो सके। सो वचन कहते हैं जैसे वो गिरा, तो यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया जो योना को निगलने, और 3 दिन 3 रात वह उस मच्छ के, महामच्छ के और एक बड़ी मछली के पेट में रहा। और लिखा है योना 2 अध्याय, जब आप अपनी बाइबल में पढ़ोगे तो उसने प्रेयर किया परमेश्वर के आगे कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी,
और हे परमेश्वर उसने मेरी सुन ली। अदलों के अदर से मैं चिल्ला उठा और परमेश्वर तूने मेरी सुन ली। जब वो प्रेयर कर रहा था मछली के पेट से, और लिखा है कि परमेश्वर ने उसे स्थल पर उगल दिया। कहां पर? याफा, जहां से उसने शुरुआत की थी और जहां से उसने परमेश्वर की बात को इग्नोर किया था, मोड़ फेर के, टाइम वेस्ट करके, लिखा है कि वहीं पर वापस आ गया और उसे समझ आई कि नहीं, मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है। जहां से शुरुआत की थी फिर से वहीं से स्टार्ट करना पड़ा, और उस स्थल से, उस तट से, याफा से फिर वो नीनवे को गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने याफा को इस्तेमाल किया योना को नीनवे तक पहुंचाने के लिए, उसे सीधे रास्ते पर लाने के लिए, योना को कि वो परमेश्वर की सेवा करें सीधे मन के साथ। और लिखा है कि वो वहां पर गया और परमेश्वर के वचन को सुनाया, लोगों ने, नीनवे के लोगों ने मन फिराया। हालेलुया। सो कई बार आप लोगों को लगता है कि नो, परमेश्वर की योजना बड़ी डिफरेंट है। कई बार आप जो सोचते हैं वो टोटली परमेश्वर आपकी लाइफ के विषय में डिफरेंट सोचता है। आपकी योजनाएं कई बार परमेश्वर की योजनाओं से पूरी तरह से डिफरेंट होती हैं, लेकिन उस वक्त क्या करना है? हमें परमेश्वर के अधीन होना है टोटली। जब आपको कुछ समझना है कि ये क्या करूं मैं, और परमेश्वर की कॉलिंग आपको आए बोने की, कि बोना है, आपको लगे अरे मैंने तो ये इंस्टॉलमेंट पे करनी, मैंने तो ये वाली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी, मैंने तो अपना घर का ये करना है, मैंने तो वो करना। लेकिन जो पवित्र आत्मा आपके मन में डाले कि आपने बोना है, तो उस समय क्या है? अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के सम्मुख हमें सरेंडर करना होता है। योना की तरह ये नहीं कि परमेश्वर ने बोला कि याफा से नीनवे जा, और वो याफा से तरशीश को चला गया। और देखिए किस तरह से परमेश्वर वहीं पर वापस उसे, वहीं पर परमेश्वर ने उगल दिया और वापस वहीं से फिर सीधा होकर गया। सो जब परमेश्वर की बुलाहट आए सर्व करने की, लाइक अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग्स हो रही हैं, सो सभी ब्रांचेस, सभी लोग जहां कहीं भी रहते हैं, तो वहां पर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सर्व करें, हम सेवा करें परमेश्वर की। हम लोगों को बताएं कि प्रभु के दास जो आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर परमेश्वर बड़े कार्य करेगा, ताकि जो लोगों ने अभी तक परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्मों को नहीं देखा, जिन लोगों की लाइफ में अभी डिलीवरेंस छुटकारा नहीं हुआ, जिन लोगों को परमेश्वर ने अभी तक नहीं चुना, वो वहां पर आकर परमेश्वर के सामर्थ्य जेन्युइन दास को जब देखेंगे, वचन को, सामर्थ्य वर्ड ऑफ गॉड को सुनेंगे और ब्रिलियंट टेस्टिमनीज को देखेंगे, उनका विश्वास बढ़ेगा, प्रभु उन्हें बचाएगा। हालेलुया। सो ये क्या है? हमें सर्व करना, सेवा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस समय हमें अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के सम्मुख क्या है? हमें सरेंडर करना होगा कि परमेश्वर हम तेरी सेवा करने के लिए तैयार हैं। ठीक है परमेश्वर, तू उन लोगों के बीच में भेज रहा है जो बड़े ही सख्त मन के हैं, जो बड़े ही कठोर हृदय के हैं, जो लोग नहीं मानते परमेश्वर, लेकिन ठीक है जीसस, मैं तैयार हूं सेवा करने के लिए। हे परमेश्वर, चर्च से बुलाहट आई है कि आप लोगों को बोना है, भले ही आज मेरे पास कम है और वो सारी जितना मैंने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी उतना ही है, लेकिन ये परमेश्वर जो तेरे स्वर्गीय बुलाहट आई है, ठीक है परमेश्वर, मैं सबसे पहले अपने आप को सरेंडर करता हूं, मैं सर्व करता हूं खुदावंद। सो जो टेस्टिमनी आपके मेंटर की, आपके अगुए की, आपकी लाइफ में अगर कोई टेस्टिमनी नहीं भी बनी, तो आपके पास बेस्ट टाइम है कि आप उस टेस्टिमनी को लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु के दास को किस तरह से परमेश्वर ने यूसुफ को टीनेज में खुदा ने चुना था, और उसी तरह से परमेश्वर ने अपोस्टल जी को टीनेज में 19 वर्ष की आयु में चुना, तो आप उस टेस्टिमनी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप वेट नहीं करेंगे कि प्रभु मेरी लाइफ में पहले काम करे फिर मैं सर्व करूंगा। आप देखें आपका अगुए को किस तरह से रीति से परमेश्वर ने ब्लेस किया, तो आप परमेश्वर को सर्व करेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने योना को नीनवे सीधे रास्ते पर पहुंचाने के लिए, नीनवे के लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए, योना के द्वारा परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने याफा को चुना। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लिखा है कि जब सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाया था, तो बहुत सी कीमती मणि, पत्थर, हीरे, जवाहरात, कीमती चीजें, महंगे वस्त्र और बहुत सी चीजें, लोहा, ऐसी बहुत सी चीजें आ रही थी। और बहुत से देशों से जो है लकड़ी भी, वुड का काम, क्योंकि परमेश्वर का घर जो है वुड का बना था, तो लकड़ी भी बहुत से देशों से आ रही थी। और वचन कहता है कि जो लकड़ी सुलेमान के समय पर परमेश्वर के भवन को बनाने में जितनी भी लकड़ लगी, और जो सारे देशों से वो लकड़ी आकर एक ही जगह इकट्ठी होती थी, कहां पर? याफा में। हालेलुया। क्योंकि याफा में जहाज थे, शिप थे, बड़ा पोर्ट था, बंदरगाह थी। सो सारे देशों से जब सुलेमान लकड़ी मंगाता था, तो सारी लकड़ी याफा में आती थी, और याफा से फिर एक शिप किया जाता था यरूशलेम की ओर, और लकड़ी जो है प्रभु के घर में पहुंचती थी। और इस रीति से सुलेमान राजा ने परमेश्वर के घर को कंप्लीट किया। और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की ग्लोरी को बनाने में, प्रभु के काम को, प्रभु के भवन को बनाने में याफा का एक बड़ा योगदान था।
हालेलुया। परमेश्वर के भवन को बनाने में परमेश्वर ने याफा को इस्तेमाल किया कि सारी लकड़ी जितनी भी थी याफा के तट से, याफा के बंदरगाह से जो है यरूशलेम को पहुंचाई जाती थी। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी प्रभु के चेले थे सारे याफा में थे, और याफा से सारे चेले अलग अलग जगह पर जो है एवेंजलिज्म करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए अलग अलग जगह पर गए। जब हम देखते हैं एजरा 3 उसके 7 अध्याय में लिखा कि जब दूसरी बार परमेश्वर का भवन बन रहा था तब लिखा, तब उन्होंने पत्थर गढ़ने वालों कारीगरों को रुपया और सिदोनी सोरी लोगों को खाने पीने की वस्तुएं तेल दिया कि वे फारस के राजा कुसरू के पत्र के अनुसार देवदार की लकड़ी लबानोन से याफा के पास के समुद्र में पहुंचाएं। सो वचन कहता है कि जब दूसरी बार भी एजरा के समय पर भी परमेश्वर का भवन बना तब भी परमेश्वर ने उसी सेम रूट को इस्तेमाल किया, याफा को खुदा ने इस्तेमाल किया, और याफा के तट से उसी सेम रूट से जो है परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए लकड़ी परमेश्वर के भवन में पहुंचाई जाती थी। सेकंड टाइम भी याफा के कारण परमेश्वर का भवन कंप्लीट हुआ। हालेलुया। अगर हम देखें एक्ट्स 11 अध्याय में देखें कि जैसे उसे क्या बोलते, पतरस को परमेश्वर का दर्शन आया था, 11 उसके 5 में लिखा कि मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था। पतरस कहता कि मैं याफा नगर में जब मैं प्रार्थना कर रहा था बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया है। हालेलुया। इस दर्शन से पहले जो पतरस था केवल यहूदियों में प्रचार करता था, केवल यहूदी लोगों को ही परमेश्वर के विषय में बताता था कि परमेश्वर जी उठा है, उसके जी उठने के सामर्थ्य कार्य करते, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर है। लेकिन पतरस कहता कि जब मैं याफा में था तब मुझे दर्शन आया, और परमेश्वर ने याफा को इस्तेमाल किया अपने विजन्स को दिखाने के लिए, अन्य जातियों को चुनने के लिए परमेश्वर ने याफा को इस्तेमाल किया। वचन कहता है कि पतरस जब याफा में था तो उसे दर्शन आया कि नहीं, अब तुम्हें यहूदियों में ही नहीं बल्कि अन्य जातियों में भी तुम्हें प्रचार, सुसमाचार प्रचार फैलाना है। हालेलुया। सो किस तरह से परमेश्वर ने समय समय पर याफा को इस्तेमाल किया। याफा का मतलब ब्यूटी, सुंदरता। सो खुदावंद की जब हम सेवा करते हैं, सर्व करते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर हमारी इनर ब्यूटी को इनहेंस करता है, हमारी अंदरूनी सुंदरता को, आत्मिक सुंदरता को परमेश्वर बढ़ाता है जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। वचन कहता है जो मेरी सेवा करेगा, खुदावंद कहता है मैं उसे आदर दूंगा। जब हम सर्व करते हैं खुदा को, परमेश्वर हमारी ग्लोरी को बढ़ाता है, परमेश्वर हमारी टेस्टिमनी को स्ट्रॉन्ग करता है, परमेश्वर हमारे रिकॉर्ड को और बेहतर करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं हन्ना जो किस तरह से उसके घर में पूरा ड्रामा चलता था हर समय कि उसकी जो है सेकंड वाइफ उसके हस्बैंड की उसे चिढ़ाती थी, टोंट मारती थी क्योंकि उसके बेबी था, हन्ना के नहीं था। हन्ना अपने हस्बैंड से हर समय लड़ती थी, झगड़ती थी, और पूरा ड्रामा था उन लोगों के घर में। और देखिए जब हन्ना का माइंड सेट हुआ, टिकाने पे उसका दिमाग आया, उसे समझ आया कि नहीं मुझे सर्व करना है परमेश्वर को। बहुत हो गया, मैंने बहुत प्रेयर्स कर ली, मैंने बहुत रो लिया, धो लिया, कुछ नहीं बना। अब बस मुझे अपनी प्रॉब्लम को जो है यहीं पर खत्म करके, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करना बंद करके ना, अब मुझे सर्व करना है परमेश्वर को। और उसने लिखा कि उसने प्रेयर्स की कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगी, यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं तेरे कामों के लिए दे दूंगी। उसने क्या किया? सर्व किया। वचन कहता है कि उसके जो बच्चे हुए पनीना से भी गिनती में अधिक हन्ना के थे। हालेलुया। पनीना के बच्चों से भी अधिक ग्रेट बच्चे हन्ना के हुए। हालेलुया। और बड़ा भविष्यद्वक्ता सैमुअल हन्ना के द्वारा पैदा हुआ। हन्ना जो एक समय पर शर्मिंदगी में थी, दुखी थी, जिसकी नामधराई नहीं मिट रही थी, और पूरी जिंदगी वचन कहता है वो सिर उठाकर जिया उसने, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर ने एक बड़ा भविष्यद्वक्ता ठहराया, क्योंकि उसने सर्व किया, क्योंकि उसने अपना इकलौता जो पहला पुत्र था उसने परमेश्वर को दे दिया था। बड़ा कठिन था, लंबी प्रेयर्स के बाद मिला था, लेकिन उसने प्रभु को दे दिया था, और परमेश्वर ने उसके निरादर को, उसकी शर्मिंदगी को खुदा ने आदर में बदला। हालेलुया। सो इसी तरह से जब हम भी सर्व करते हैं परमेश्वर को, आपकी प्रेयर्स हैं लगातार, परमेश्वर मुझे बेटा दे, खुदावंद मुझे बच्चा दे, परमेश्वर मेरे कोख को खोल दे, खुदावंद मेरे फाइनेंस को अच्छा कर दे, परमेश्वर मेरी लाइफ में जय हो जाए, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करे, परमेश्वर हमारी फाइनेंस को अच्छा कर दे, हमारे घर में कलेश खत्म हो जाए, मेरे घराने को बचा।
हम कितनी प्रेयर्स करते हैं, लगातार कई सालों से प्रेयर कर रहे हैं लेकिन हल नहीं हो रहा, तो उस समय हमें हन्ना की तरह क्या करना है कि अब स्टॉप कर देना, उन दुखों को, उन रोने धोने को स्टॉप करके हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर हम तुझे सर्व करेंगे। कि परमेश्वर ने पनीना से भी अधिक बच्चे हन्ना को दिए, पनीना से भी अधिक ग्रेट बच्चे परमेश्वर ने हन्ना को दिए। सारी जिंदगी लिखा के पूरे ऑनर के साथ सिर उठाकर उसने जिया और सारे लोग उसकी इज्जत करते थे कि इस लेडी के कारण इसका बेटा विषदक्ता बना, इसके बेटे को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। सो जब आप सर्व करते हैं परमेश्वर आपको ग्लोरीफाई करता है। जब आप सर्व करते, सेवा करते हैं, जब आप टेस्टमनी को भी शेयर करते हैं ना किसी को, जब आपके कारण एक रूह भी बचती है तो परमेश्वर आपको आदर देता है, क्योंकि वचन कहता है जो मेरी सेवा करेगा मैं उसे आदर दूंगा। हालेलुया। सो हमें क्या करना है, परमेश्वर ने याफा को समय समय पर इस्तेमाल किया, हमें भी प्रभु के कामों को करना है कि परमेश्वर हमें भी याफा की तरह इस्तेमाल कर। जिस तरह से खुदावन अपने हाथों को उठाएंगे, कार्य करें कि खुदावन जिस तरह से उन्हें याफा को इस्तेमाल किया, परमेश्वर अपने भवन को सुलेमान के समय अपने भवन को कंप्लीट करने के लिए, उसी तरह से परमेश्वर अपने भवन को कंप्लीट करने के लिए हमें इस्तेमाल कर। हे खुदावन जिस तरह से एजरा के समय पर परमेश्वर तूने अपने भवन को बनाने के लिए हमें इस्तेमाल किया, खुदावन याफा को इस्तेमाल किया, उसी तरह से आज हमें भी अपने भवन को कंप्लीट करने के लिए हमें इस्तेमाल कर। हे परमेश्वर जिस तरह से परमेश्वर अन्य जातियों को बचाने के लिए तूने याफा में पतरस को परमेश्वर दर्शन दिया, खुदावन उसी तरह से हमें भी दर्शनों में हमसे बात करें परमेश्वर, हमें भी भेजें परमेश्वर, हम भी रूहों को बचाएं, अन्य जातियों में परमेश्वर तेरे वचन को पहुंचाएं, अन्य जातियों में बताएं कि सच में परमेश्वर तू जीवित परमेश्वर है, तू बड़े कार्य करने की सामर्थ्य रखता है खुदावन। और परमेश्वर हमें भी उसी तरह से, इस तरह से याफा से तूने लोगों को, चेलों को भेजा अलग अलग जगह पर सुसमाचार सुनाने के लिए, उसी तरह से परमेश्वर हमें भी सर्व करने के लिए इस्तेमाल कर, हन्ना की तरह हमें सर्व करने के लिए इस्तेमाल कर कि हम तुझे सर्व कर सके, तेरी सेवा कर सके परमेश्वर, तेरे बड़े कार्यों को कर सके। अब हम अपना रोना धोना छोड़कर परमेश्वर तेरे कामों को कर सके, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। और याफा अगर देखें तो एक और चीज के लिए फेमस हुआ, क्योंकि वचन कहता है प्रेरितों के काम 9 उसकी 36 में लिखा कि याफा में ही एक तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। सो याफा एक और बात के लिए फेमस था, किसके लिए? तबीता के लिए। एक विश्वासिनी, एक डिसाइपल, एक परमेश्वर की चेली, एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर, एक स्ट्रॉन्ग गिवर, तबीता। हालेलुया। याफा में से ही तबीता निकली, परमेश्वर की दासी। और इसके 2 नाम थे, वचन कहता है कि याफा में तबीता अर्थात दोरकास, उसके 2 नाम थे, तबीता और दोरकास। तबीता इब्रानी और दोरकास था यूनानी नाम, और जिसका अगर हम अर्थ देखें तो हिब्रू में 6643वां शब्द है, और जिसमें हम देखते हैं गैजेल जिसका अर्थ है रो। हालेलुया। ये शब्द जो है हिब्रू भाषा के 6643वें वचन का है, जिसका अर्थ है रो, यानी के मृग, यानी के हिरन, यानी के छोटा हिरन। हालेलुया। सो जिस तरह से याफा में परमेश्वर ने तबीता अर्थात दोरकास को खुदा ने इस्तेमाल किया, और उसके नाम का अर्थ है हिरन, छोटा हिरन। हम देख सकते हैं वो आई थिंक हिब्रू भाषा का वो शब्द जो मैंने दिया टीम को, और किस तरह से उसके नाम का तबीता अर्थात दोरकास, उसके नाम का अर्थ है रो, गेजेल, और उसका हम हिंदी में अनुवाद करें तो हिरन। और वचन कहता है, साम्स अपनी पुस्तक बाइबल को निकालें, साम्स 42 उसके 1 में लिखा कि जिस तरह से दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, उसी तरह से परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। तबीता के नाम का अर्थ क्या है? हिरनी। और दाऊद कहता है कि परमेश्वर जिस तरह से हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है ना, प्यासी होती है और नदी के जल को ढूंढती, बेतहाशा ढूंढती है, लगातार भागती दौड़ती, जब तक पानी मिल ना जाए, नहीं रुकती, नहीं थकती। और दाऊद कहता है परमेश्वर उसी तरह से मैं तुझे, तेरी उपस्थिति के लिए मैं हाँफता हूं, उसी तरह से मैं परमेश्वर तेरे लिए डेडिकेटेड हूं। हालेलुया। और वचन कहता है कि ये हिरनी, उसके नाम का अर्थ जो है बिल्कुल तबीता से मेल खाता था, कि वचन कहता है कि जो तबीता अर्थात दोरकास थी, ये भी परमेश्वर के कामों के लिए हाँफती थी, जिस तरह से हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है,
सेम उसी रीति से लिखा है कि ये तबीता भी परमेश्वर के कामों को, प्रभु की सेवा करती थी। हालेलुया। क्या थी ये? विश्वासिनी थी। बहुत कम लेडीज के विषय में बाइबल में लिखा गया कि ये प्रभु की डिसाइपल थी, लेकिन इसके बारे में लिखा, तबीता के बारे में स्पेशली, कि ये क्या थी? ये प्रभु की दासी थी। हालेलुया। और ये अमेजिंग मीडिया टीम है आज की। तो देखिए, हम देखेंगे अ फीमेल गेजल रो, जिसका अर्थ है छोटा हिरन, यानी कि तबीता के नाम का अर्थ है हिरन। और वचन कहता है कि जिस तरह से जो है हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती, उसी तरह से तबीता परमेश्वर के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए हाँफती थी। हालेलुया। और प्रभु के बड़े बड़े कार्य वो करती थी, परमेश्वर के बड़े कामों के लिए वो सेवा किया करती थी, बहुत दान दिया करती थी, बड़े कामों को करती थी। और इसी तरह से जब हम और आगे हिरनी के विषय में प्रभु के वचन में चलते तो हम यशाया 35 उसके 6 में देखते हैं, जिसमें लिखा कि परमेश्वर जिस तरह से लंगड़ा हिरनी की सी चौंकड़ियां भरेगा खुदावंद, और जो गूंगे हैं अपने मुंह से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जो है जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी, ऐसा वचन कहता है। यानी कि जब हम तबीता की तरह, एक हिरनी की तरह परमेश्वर के वचन को सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए जो लोग नहीं बचाए गए, जब हम उन्हें परमेश्वर का वचन देंगे तो वचन कहता है तब लंगड़े जो है ना, जो चल नहीं सकते, वो हिरनी की सी चौंकड़ियां भरेंगे। जैसे हिरनी लगातार भागती, दौड़ती और तेज चलती है और नहीं रुकती, उसी तरह से जब वो प्रभु की प्रेजेंस में आएंगे, परमेश्वर के जीवित भवन में आएंगे, जब वो फायर प्रेयर को रिसीव करेंगे, परमेश्वर उन्हें हील करेगा। लंगड़े चलेंगे और गूंगे क्या है? गूंगे बोलेंगे, गूंगे अपने मुंह से परमेश्वर का, अपनी जीव से जय जयकार करेंगे। हालेलुया। और एक और वर्ड है हिरनी वचन में आता है, जब हम हबक्कूक की पुस्तक है, हबक्कूक नबी, और उसकी लास्ट बुक कि लास्ट लाइंस को जब हम देखते हैं, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरनी के समान बना देता है, वह मेरे पांव जो है हिरनी के समान बनाता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर पहुंचाता है। ऐसा हबक्कूक की पुस्तक की लास्ट लाइंस हैं ये दो, कि यहोवा परमेश्वर जो है मेरा बलमूल है, वे मेरे पांव हिरनी के समान बना देता है, मेरे पांव ऊंचे स्थानों पर चलाता है। यदि हम हिरनी की एक खासियत देखें तो वो बड़ी उसकी फ्लेक्सिबल बॉडी है, वो लगातार भागता दौड़ता रहता है ये जानवर, और पहाड़ों पर आसानी से चढ़ता है। और ये वचन में परमेश्वर का दास कहता है कि जिस तरह से हिरनी जो है परमेश्वर उसे ऊंचे स्थानों पर, पर्वतों पर चलाता है ना, उसी तरह से जब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे और प्रभु को सर्व करेंगे, सो इसी रीति से परमेश्वर हमें नीचे नहीं बल्कि ऊंचे स्थानों पर पहुंचाएगा। इसी रीति से जो है परमेश्वर हमारी लाइफ में जो है बड़े कार्य करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हमारी जिंदगियों से होगी, और खुदावंद हमारी लाइफ में ये संभव कर सकता है कि जिस तरह से हिरनी जो है ऊंचे स्थानों पर चलती है, हे परमेश्वर हम भी ऊंचे स्थानों पर चलेंगे खुदावंद। जैसे सॉन्ग भी हम बड़ा फेमस चर्च में गाया करते थे कि हिरनी दे पैरा वांगर परमेश्वर मेरे पांव मेरे पैरां नूं बनांदा है। हालेलुया। सो उसी रीति से वचन कहता है कि जब हम सर्व करेंगे, खुदावंद कहता है, तो हम थकेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम नीचे लो लेवल पर नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर में ऊंचे स्थानों पर, हायर पोस्ट, हायर लेवल, ऊंची पदवी पर खुदावंद हमें पहुंचाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन से होगी, और ये पॉसिबल है। हालेलुया। और इसके लिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को सर्व करना है। और याद रखें, जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं और फिर हमारी लाइफ में अगर कोई दुख भी आ जाए, तो हमें ये नहीं कहना कि अरे ये क्या हम हो गया, हमारी लाइफ में अटैक हो गया। अगर परमेश्वर जीवित है तो हमारी लाइफ में ये दुख कैसे आ सकता है, ये क्या हो गया? हम किसी और को चेक करेंगे। अब परमेश्वर को छोड़ हम किसी अन्य की उपासना करेंगे। ठीक है, अब हम इस चर्च में 7 हफ्ते आए हैं, अब किसी और चर्च में जाकर देखेंगे। ठीक है, अब हमने बाइबल पढ़ी, हम अब कोई और पुस्तक पढ़ेंगे। सो ऐसा नहीं, यदि परमेश्वर चंगा ना भी करे तो वचन कहता है फिर भी वो क्या है? हमारा परमेश्वर है। जब हम देखते हैं एक्स इसी में 9 उसकी 36 में कि तबीता विश्वासिनी थी, प्रभु के काम करती थी, सेवा किया करती थी, बहुत से भले भले काम करती थी। और 37 में लिखा कि उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। देखिए, एक सेवा करने वाली, एक गिवर, परमेश्वर के कामों करने वाली एक डिसाइपल, एक विश्वासिनी, लिखा कि वो बीमार पड़ गई। सो इट मीन्स कि ये पॉसिबल है कि हम परमेश्वर में हैं, हम पवित्र आत्मा पाए हुए प्रभु में चल रहे हैं और हम बीमार पड़ जाएं, ये पॉसिबल है। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या है, ये भी याद रखना है कि वो यहोवा राफा है, यानी कि वो चंगा करने की सामर्थ
रखता है। यानी कि हमें अपनी चंगाई के लिए, हमें अपनी टेस्टमनी के लिए, हालेलुया, अपनी लाइफ पे बरकत के लिए, आशीष के लिए हमें किसकी ओर देखना है? हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है कि वही चंगा करने की सामर्थ्य रखता है, वह हमें छुड़ाएगा। और वचन कहता है कि अगर ना भी छुड़ाए तो क्या है? वही हमारा परमेश्वर है। लाजर, हम जब पढ़ते हैं, लाजर प्रभु यीशु मसीह का दोस्त, प्रभु के साथ साथ रहने वाला, लिखा है कि वो मर गया। और उस समय देखिए उसका परिवार, मार्था और मरियम, उन्होंने बड़े फेथ को दर्शाया। लिखा है कि उन्होंने अपने विश्वास को कम ना होने दिया, वो प्रभु में बनी रही, परमेश्वर के विरुद्ध वो कुड़कुड़ाए नहीं, बल्कि प्रभु का वेट किया, परमेश्वर में बनी रही, दुखी थी लेकिन प्रभु में बनी थी, परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं बोला, कहीं और भागी दौड़ी नहीं, बल्कि बैठी रही। सो इसलिए परमेश्वर ने कहा था मार्था को कि यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। और आगे चलकर हम देखते हैं कि किस तरह से उन दोनों बहनों के विश्वास में बने रहने के कारण उनका जवान यंग भाई जब मर भी गया तो भी परमेश्वर में बनी रही। और परमेश्वर कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। और किस तरीके से परमेश्वर ने उसके भाई को, जो लगता था लाजर का चैप्टर क्लोज हो गया, और परमेश्वर ने उसके किस रीति से जी उठाया। हालेलुया। लेकिन अगर दुख भी आए और परमेश्वर कोई जी उठने की सामर्थ्य हमारी लाइफ में ना भी दिखाए, फिर भी वो हमारा परमेश्वर है, फिर भी वो हमारा ही जीविता खुदावंद है। वो चंगा करे या ना करे, फिर भी वो हमारा परमेश्वर है। ऐसा हमारा माइंडसेट, ऐसा हमारा अंगीकार प्रभु में होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के दास बताते हैं कि जब वो मसीह में शुरुआती दिनों में आए तो जो प्रॉब्लम्स थी, पेट की प्रॉब्लम्स थी और कई बीमारियां थी, और जो अटैक थे, जो डिप्रेशन था, वो एज इट इज था, वो जा नहीं रहा था। और लेकिन प्रभु के दास कहते हैं कि मैंने टोटली फिर इस बात को, अपनी बीमारी को बार बार परमेश्वर के आगे रखना बंद कर दिया। और मैंने कहा कि परमेश्वर अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू चंगा करे या ना करे, तू मेरा परमेश्वर है खुदावंत, मैं तुझ में बना रहूंगा, अपने विश्वास को कम नहीं होने दूंगा, तेरे विरुद्ध नहीं बोलूंगा, कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तुझे सर्व करूंगा खुदावंत, मैं तेरी सेवा करूंगा, पूरी उम्र ताउम्र मैं सर्व करूंगा। और वो कहते हैं कि मैंने ऐसे अंगीकार किया, माइंडसेट बना लिया, अपनी मेंटालिटी को सेट कर लिया, और कहते हैं मैं परमेश्वर की सेवा करने लग गया। हालेलुया। प्रभु के दास कहते हैं कि मैंने अपने बिजनेस को अलग सेपरेट करके प्रभु में जो है सेवकाई शुरू कर दी, सेवा करनी शुरू कर दी। और जब मैं प्रभु के दास कहते हैं मैं सेवा कर रहा था और मुझे पता ही नहीं कब खुदा ने मुझे छुआ, और परमेश्वर को सर्व करने के कारण परमेश्वर कहता है, वो प्रभु के दास कहते हैं वो बीमारी भी मेरी लाइफ से पूरी तरह से चली गई। हालेलुया। सो ये पॉसिबल है कि आप प्रभु में हैं तबीता की तरह, आप सेवा करते हैं, आप सर्व करते हैं, आप डिसाइपल हैं, आप विश्वासी हैं, आप बोने वाले हैं, आप बहुत सा दान देते हैं, आप गिवर हैं, आप प्रेयरफुल लोग हैं, और फिर भी बीमारी आ जाए। ये पॉसिबल है कि आपका पूरा परिवार मसीह में है, परिवार प्रेयरफुल है, और लाजर एक युवा लड़का मर जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। और हमें सिर्फ हर समय टेस्टिमनीज के लिए परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाना कि परमेश्वर एक हाथ लो हम देते हैं, गिविंग ऑफरिंग देते, दूसरे हाथ से हमें चंगाई देते। कई बार हमें बोना पड़ता है, कई बार हमें सर्व करना पड़ता है परमेश्वर के कामों के लिए कि परमेश्वर हम घटे और तू बढ़े। परमेश्वर हम भले ही घटे लेकिन तेरा राज्य बढ़े खुदावंत, तेरे काम बढ़े खुदावंत, तेरी टेस्टिमनी और ग्लोरीफाई हो। सो इस रीति से भी हमें परमेश्वर को सर्व करना पड़ता है। हालेलुया। यदि हम डैनियल की पुस्तक में पढ़े तो उसमें लिखा कि जब जो है शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जो है आग की भट्टी में इसलिए डाला गया कि तुम जो अपने परमेश्वर को ही दंडवत करते हो, बड़े कठोर क्रिश्चियन हो तुम लोग, अपने परमेश्वर को मानते हो और किसी का ऑनर नहीं करते, यदि तुम इस मूर्ति को दंडवत करोगे तो तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा। तो वो कहते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि हमारा परमेश्वर जीविता परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, उसमें ये शक्ति है कि वह हमें आग की धधकती हुई भट्टी में से बाहर निकालने की उसमें शक्ति है, और हे राजा वह तुम्हारे हाथ से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन यदि वो चंगा ना भी करे तो फिर भी हम किसी और को दंडवत नहीं करेंगे, फिर भी वही यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा। हम केवल उसी की उपासना करेंगे, केवल परमेश्वर की ही स्तुति करेंगे, केवल उसी पर विश्वास करेंगे, केवल उसी के आगे आराधना करेंगे, केवल हम उसी की सेवा करेंगे। हालेलुया। सो यदि परमेश्वर चंगा ना भी करे तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को कहते तो फिर भी वो हमारा परमेश्वर है। यदि वो चाहता है कि हम आग में से होकर गुजरे तो ठीक है परमेश्वर, हम तैयार हैं। हालेलुया। सो एक क्लीसिया, ऑनलाइन क्लीसिया, सो यदि आप बीमारी में हैं, दुख में हैं, अभी पेन्स में हैं, तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को इतना रिपीट कर करके परमेश्वर पर हावी नहीं कर देना कि अब प्रॉब्लम्स बड़ी हो गई और परमेश्वर छोटा दिखने लगा।
अपनी प्रॉब्लम्स को बंद कर दो। आप पर अटैक होते अपना मुंह बंद कर लो, बोलने की जरूरत नहीं, अटैक होते हैं। हालेलुया, प्रेयर्स में लग जाओ, सेवा करने में लग जाओ। आपको पता भी नहीं चलेगा जब सर्व करोगे, आप सेवा करोगे, आप सुसमाचार सुनाओगे, अपनी टेस्टमनी को शेयर करोगे, प्रभु के दास की टेस्टमनी को शेयर करोगे, जीवित चर्च का एड्रेस दोगे। हालेलुया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी प्रॉब्लम कब उड़ गई, कब चली गई। हालेलुया, कब फायर के साथ वो आपकी लाइफ से अलग हो जाएगी। सो वचन कहता है कि यहां पर हमें क्या है, प्रभु की सेवा करनी है और प्रभु में हर हाल में बने रहना है कि प्रभु चंगा करे या ना करे, क्या है, वो हमारा परमेश्वर है। और वचन कहता है हमें भले भले काम करते रहना है, हमें प्रभु में बने रहना है। जब हम तीतुस की पुस्तक देखते हैं, तीतुस 2 उसकी 14 में लिखा है कि जो परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की हमें बाट जोहते रहना है। कलीसिया, तीतुस की पुस्तक 2 उसकी 14 आप अपनी बाइबल्स में से देखेंगे। वचन कहता है कि कलीसिया हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहना है। और जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, खुदा ने अपने आप को कुर्बान कर दिया हमारे लिए, हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लिया और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ली कि जो परमेश्वर के लिए क्या करे, भले भले कामों में सरगर्म रहे। सो वचन कहता है कि तबीता क्या थी, वह बहुत से, वचन कहता है भले भले काम। 36 में लिखा कि भले भले काम करती और दान किया करती थी, सर्व करती थी, गिवर थी। और लिखा है कि फिर भी वो बीमार पड़ी और मर गई। सो याद रखिए कि एक समय पर आप बीमार हैं, लेकिन दूसरे ही समय पर परमेश्वर अपने कामों के लिए आपको इस्तेमाल भी कर सकता है। पतरस एक समय पर डरपोक था, डर रहा था, परमेश्वर को डिनाई किया था, लेकिन दूसरे टाइम पर लाइक अ शाइनिंग स्टार कह सकते हैं हम, वो प्रभु की सेवा करने के लिए, सर्व करने के लिए उठा और परमेश्वर के 12 चेलों में से एक था। परमेश्वर के उसने बड़े काम के, एक बड़ा प्रभु का दास बना। हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सी लेडीज जो अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की सेवा करती थी, और वो लेडीज भी हमारे लिए एक उदाहरण बनी कि किस तरह से हम परमेश्वर को सर्व कर सकते हैं। वचन कहता है कि उन्होंने अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की सेवा की। उन्होंने दूसरों के हाथों की ओर नहीं देखा, बल्कि उनके हाथ में जो कुछ था, उनके पास जितना फाइनेंस था, वो जितना कर सकती थी, लिखा है कि उन्होंने अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर के कामों को किया और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में उन्होंने खर्च किया। और आज की कलीसियाओं के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए वो एक उदाहरण बनी कि किस तरह से हम परमेश्वर को सर्व कर सकते हैं। एक नॉर्मल हाउसवाइफ भी क्या है, परमेश्वर को सर्व कर सकती है। हालेलुया। सो यहां पर क्या हुआ कि विश्वासिनी मर गई। सो वचन कहता है पॉसिबल है, आप प्रभु में हैं, आप गिवर हैं, आप दान देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्लीन चिट मिल गई है कि अब बस ऐसे ही बिना मरे ही आप जीवित स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। पॉसिबल है कि एक विश्वासी जो है बीमार पड़े, लेकिन परमेश्वर जो है, जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं उनकी लाइफ में प्रभु की जी उठने की सामर्थ्य कार्य करती है। परमेश्वर कभी भी उन्हें हारने नहीं देता, परमेश्वर उन्हें कभी भी मरने नहीं देता। हालेलुया, उम्र से पहले, टाइम से पहले उन्हें मरने नहीं देता। उनकी टेस्टमनी जो उनके लिए बोलती है, हाबिल का लहू जो हाबिल की दुहाई देता था, हालेलुया, आपकी टेस्टमनी आपके लिए बोलती है। और वचन कहता है 37 में कि उन्हीं दिनों में बीमार होकर मर गई। और आगे भी पूरा हम 41 तक पढ़ेंगे। और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर ना कर। और तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते कपड़े दोरकास अर्थात तबीता ने उनके साथ रहते हुए, विधवाओं के साथ रहते हुए बनाए थे, पतरस को दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया, घुटने टेक कर प्रार्थना की, शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी, पतरस को देखकर उठ बैठी, और पतरस ने हाथ देकर तबीता को उठाया। सब कलीसिया कहें आमीन। सो वचन कहता है कि जब तबीता मरी तो उन्होंने उसे नहलाकर 37 में अटारी पर रख दिया। सो एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि तबीता विश्वासिनी थी, प्रभु के काम कार्य को करने वाली थी, सो इसलिए क्या थी कि अटारी पर एक अलग कमरा था, लाइक का प्रेयर रूम। हालेलुया, प्रेयर रूम था तबीता का, वहां पर उसे रख दिया गया। वचन कहता है कि जब सारे चेले जो थे प्रेयर कर रहे थे याफा में, अटारी पर एक क्या कह सकते हैं कि हम
जब हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे एक्ट्स में, कि सारे चेले जो थे एक प्रेयर रूम में जो है बैठकर जो है परमेश्वर से प्रेयर कर रहे थे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 2 में जब पढ़ते हैं लिखा कि तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सब्बत के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास, फिलिप्पुस, थोमा, बरतुलमै, मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब, शमौन जलोतेस, याकूब का पुत्र यहूदा रहते। ये सब के स्त्रियां भी, मरियम भी उसके भाइयों के साथ एकजुट होकर प्रार्थना में लगे रहे। अटारी पर एक कमरा, एक प्रेयर रूम था जिस पर सारे चेले, मरियम, उसके भाई, सारी स्त्रियां जो है परमेश्वर के लिए प्रेयर में प्रार्थना में लगी रही। सो इसी तरह से वचन 37 में कहता, 9:37 में कि तबीता के घर में एक अटारी पर एक कमरा था, लाइका जैसे चेलों का एक कमरा था प्रेयर रूम, उसी तरह से तबीता का भी एक कमरा था प्रेयर रूम, जहां पर उसकी बॉडी को रख दिया गया। और लिखा है कि जो लेडीज के लिए उसने भले भले कार्य किए थे, काम किए थे, वो लेडीज रो रो कर दुआ कर रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि परमेश्वर जो तेरी सेवा करता है उसके साथ ये ट्रेजेडी नहीं हो सकती। परमेश्वर ये तेरी सेवा करती थी, पवित्र स्त्री थी, निस्वार्थ भाव से परमेश्वर चलती थी और तेरे बड़े कामों को करती थी। खुदावन ये हमारे लिए भी बड़े हेल्प करती थी, हमारे लिए भी हेल्पफुल थी। हाँ परमेश्वर हमें भी किस तरह से कपड़े सीकर, कढ़ाई कर हमें भी कपड़े दिया करती थी, किस तरह से हमारे इसने बदन को ढका और हमारी मदद की है खुदावन। सो इसलिए ये विश्वासी, ये डिसाइपल, एक बोने वाली, एक गिवर, एक प्रेयरफुल लेडी मर नहीं सकती। और लिखा कि वो लेडीज भी प्रेयर रूम में क्या कर रही थी, दुआ कर रही थी, प्रेयर कर रही थी। और वचन में लिखा जो हमने पूरा पढ़ा कि जब पतरस भी वापस लौटा तो उसी प्रेयर रूम में अटारी पर गया और वहां पर घुटने टेक कर उसने प्रेयर की और बोला कि हे तबीता उठ। हालेलुया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कलीसियाओं के आप लोगों के घरों में एक प्रेयर रूम होना चाहिए। आप लोगों के घरों में एक प्लेस होना चाहिए, एक अलग रूम होना चाहिए जहां पर आप प्रार्थनाएं कर सकें। अगर आपका घर छोटा है, एक ही कमरे का, तो आप उस कमरे के एक कॉर्नर को जो है एक प्रेयर प्लेस बना सकते हैं जहां पर बैठकर आप प्रेयर करेंगे। हालेलुया। जब मैरिज से पहले हमारे घर में भी 2-3 कमरे थे और एक ही जगह पर सोना, उठना, बैठना, रिश्तेदार भी, गेस्ट भी वहीं पर आते थे। तो हमारे उस रूम में पुराने घर का, अभी तो प्रभु की दया से नया बड़ा घर हमारा बन चुका है। सो वो पुराना घर जो था वहां पर एक सोफे वाला प्लेस था और वहां का टेबल उठाकर हमने वहां पर एक मैट बिछा लिया और थोड़े से छोटे से इस टेबल के आकार के प्लेस पर हम सभी बारी बारी से प्रेयर किया करते थे। और जब हमारा रिश्ता हुआ और प्रभु के दास अपोस्टल जी फर्स्ट टाइम हमारे घर गए तो उस हमारे घर में जाकर उस हॉल में जब बैठे, उस जगह के ऊपर हमने सोफा रखा उनके लिए। जब वो बैठे तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर परमेश्वर की बड़ी प्रेजेंस है, हैवी प्रेजेंस है। क्या बात है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि हम सभी इसी स्थान पर बैठकर सारे प्रेयर करते हैं, क्योंकि हमारे घर में सेपरेट प्रेयर रूम नहीं है। तो इस छोटे से प्लेस पर हम सभी प्रेयर करते हैं। सुबह मम्मा करती है, रात को मम्मी करती है और बारी बारी से हम बहनें भी यहीं पर प्रेयर करती हैं। तो प्रभु के दास ने उस चीज को नोटिस किया और उन्होंने जब फर्स्ट टाइम आए थे हमारे घर में, उन्होंने बोला कि ये घर में इस स्थान के ऊपर बड़ी प्रेजेंस है। हालेलुया। सो किस तरह से सारे चेले, स्त्रियां, मरियम लिखा है कि अटारी पर एक प्रेयर रूम में बैठकर प्रार्थना कर रही थी। किस तरह से तबीता के घर में भी ऊपर का कमरा अटारी पर एक प्रेयर रूम था, यहाँ पर उसकी बॉडी को रखा गया और पूरी उसकी लेडीज जो थी उसके लिए रो रो कर प्रेयर कर रही थी। उसी प्रेयर रूम में पतरस ने आकर घुटने लगाकर प्रार्थना करके उसने उस तबीता के लिए प्रेयर किया और जब उसकी लाइफ में, तबीता की लाइफ में जी उठने की सामर्थ्य कार्य की। सो इसका मतलब कि आप लोगों के घर में भी एक अभिषिक्त प्लेस, एक प्रेयर रूम होना अवश्य है। हालेलुया। आपके घरों में भी एक ऐसा अनॉइंटेड प्लेस होना चाहिए जहां पर बैठकर आप प्रेयर कर सकें। आपको पता हो कि या मैंने जाना है और मैंने ये प्रेयर करनी है। सो जिस तरह से जो हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है ना, उसी तरह से आप में भी इतनी ज्यादा एक भूख और एक प्यास होनी चाहिए कि एक ललक होनी चाहिए बार बार कि या मैंने प्रेयर रूम जाना है, मैंने प्रेयर रूम में जाना है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती, उसी तरह से परमेश्वर मैं प्रेयर रूम में जाने के लिए, मैं घुटनों पर प्रार्थना करने के लिए उसी तरह से मैं हाँफता हूं। हालेलुया। मेरा विश्वास है दाऊद का ये वचन आपकी लाइफ में पूरा हो। और लिखा है कि अटारी पर रख दिया गया और लिखा है कि वहां से 2, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था और पतरस वहीं पर था लुद्दा में, और 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर ना कर। सो उस समय तो प्रभु का दास, अनॉइंटेड प्रभु का दास याफा के निकट लुद्दा में था। तो आज हम यदि बात करें प्रभु यीशु मसीह की, अब ना तो वो लुद्दा में है ना याफा में है,
लेकिन आज परमेश्वर इन पवित्र स्थानों पर, जीवित स्थानों पर, जहां पर आप सभी कलीसियां बैठी, ऑनलाइन कलीसियां, फॉरेन ब्रांचेस और प्रभु के घर में है, आज परमेश्वर ना तो लुद्दा ना याफा, लेकिन परमेश्वर आज इन ब्रांचेस में आपके समीप है। हालेलुया। और जब आप आज प्रेयर करेंगे और परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य आपकी लाइफ में कार्य करेगी और मुर्दा चीजें आपकी लाइफ में जी उठेंगी। हालेलुया। जो स्पिरिचुअल लाइफ्स लोगों की फॉरेन जाकर ड्राई और डेड हो चुकी हैं, वो जी उठेंगी। हालेलुया। जो आपकी रिलेशनशिप्स जो हैं डेड हो चुकी हैं, वो फैमिली रिलेशनशिप्स परमेश्वर आज जी उठाएगा। हालेलुया। जो फाइनेंस में फाइनेंस कंडीशंस जो डेड हो चुके हैं, उन्हें भी परमेश्वर जी उठाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर ना तो लुद्दा में है ना याफा में, आज परमेश्वर आपके बीच में है। आज आपके बीच में खुदावंद आप उसका पवित्र आत्मा आज आपको छूता, अपनी सामर्थ्य के साथ भरता है, आपको हील करने की वो सामर्थ्य रखता है। यदि विश्वास करें तो आपके बीच में है, खुदावंद आपको छुएगा। आज बड़ी टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में खुदावंद देगा और आने वाले दिनों में आज की मीटिंग के आप टेस्टिमनीज को शेयर करेंगे। हालेलुया। सो वचन कहता है कि उस समय लुद्दा में था प्रभु का दास और 2 मनुष्य भेजकर विनती की गई कि जाओ, फटाफट 2 मनुष्यों को भेजा कि प्रभु के दास को, पतरस को ले आओ। ये एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि प्रभु की दासी, प्रभु की सेवा करने वाली, बोने वाली, एक गिवर, एक विश्वासनी, एक डिसाइपल मर गई और ये पॉसिबल नहीं। और देखिए वो 2 जन, वचन कहता है, एक मरे हुए के लिए, जो ऑलरेडी मर चुका, उसके लिए जा रहे थे, उसे बचाने के लिए। और सोचो ऑनलाइन कलीसिया, फॉरेन ब्रांचेस, आप लोगों के आसपास कितने लोग हैं जो कि प्रभु में नहीं है। क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिकली जाकर लोगों में देखा, वहां पर कितने नशों में, यूथ बहुत ज्यादा नशों में है। रात को कैसे क्लबों के बाहर कितनी भीड़ रहती है, वहां पर नशों में है, व्यभिचार में है बहुत से लोग। सो 2 जन लिखा, एक मरे हुए के लिए प्रभु के पास जा रहे थे। और आपके पास भी ऐसे बहुत से लोग हैं, वो जीवित हैं, जी रहे हैं, लेकिन आत्मा में मरे हुए हैं। तो आपको भी सर्व करना है, उन लोगों के पास परमेश्वर के वचन को लेकर जाना है, उन लोगों के पास परमेश्वर के घर का एड्रेस लेकर जाना है, उन लोगों के पास अपने ब्रांचेस का एड्रेस लेकर जाना है, प्रभु के दास की टेस्टमनी को लेकर जाना है, आपने टेस्टमनी को शेयर करना है, प्रभु के वचन को शेयर करना है। स्मॉल टेस्टमनी जो खुदा ने आपकी लाइफ में बनाई, उस टेस्टमनी को शेयर करना है। अगर टेस्टमनी भी नहीं बनी है, कुछ भी नहीं है, तो बोलो कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, कि सभी का बर्थडे है, सभी का बरसी है, लेकिन हमारा परमेश्वर एक ही है जिसका मुर्दों की लिस्ट में नाम नहीं, वो जी उठा है। इसी टेस्टिमनी के साथ आप जा सकते हैं। 2 जन, देखिए कितनी हैरानी की बात है, 2 जन जो ऑलरेडी मर चुकी उसके लिए जा रहे थे। और पतरस ने भी जब देखा तो फटाफट लिखा, वचन कहता है कि वो उठा और याफा के ओर रवाना हुआ। और देखिए याफा की ओर रवाना हुआ और वचन कहता है कि अब तक पतरस को परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए नहीं चुना था, लेकिन उसने भी सारी बेड़ियों को तोड़कर वो तबीता के लिए और एक विश्वासिनी के लिए, एक बोने वाले की प्रेयर के लिए वो किस तरह से उठा। हालेलुया। कि नहीं, ये लेडी मरनी नहीं चाहिए, प्रभु की दासी, प्रभु की सेविका, बोने वाली, भले भले कार्य करने वाली, ये मरनी नहीं चाहिए। सो देखिए एक मर गई लेडी, लेकिन उसकी टेस्टिमनी इतनी स्ट्रांग थी कि उसकी टेस्टिमनी बोल रही थी कि ये पवित्र लेडी है, ये बोने वाली, भले कार्य करने वाली, सेवा करने वाली है। विधवाओं को, बहुत सी विधवाओं को इसने हेल्प की है, उन्हें इकट्ठा किया है, उन्हें कपड़े की हेल्प की, उनके खाने पीने की हेल्प की, राशन की हेल्प की है। इसने प्रभु के लिए एक छोटी सी सेवकाई मिनिस्ट्री याफा में चला रही थी और ये मरनी नहीं चाहिए। 2 जन उस लेडी के लिए गए और पतरस भी उठा। हालेलुया। जब आप विश्वासी लोग, जब आप में से लोग उठते हैं, प्रभु के घर के लिए स्टैंड लेते हैं, जब आप अपने स्पिरिचुअल मेंटर्स की जो है स्ट्रेस को कम करने के लिए जो है खुद बोझ उठाते हैं, हमारे लिए एक फाइनेंशियल सपोर्टर बनते हैं, हमारे लिए एक प्रेयर वॉरियर बनते हैं, जो हमारे लिए अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए प्रेयर करते हैं, जब आप में से भी बहुत से लोग हमारे रास्तों को साफ करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों के लिए स्पेशली प्रेयर करती हूँ। और स्पेशली हमारी लिस्ट में उन लोगों का जिक्र रहता है हमेशा प्रेयर में, जो लोग हमारे रास्तों को, प्रभु के घर के रास्तों को, विजन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। पतरस को भी जब पता चला कि तबीता मर गई है, जो कि परमेश्वर के कामों को करती, वो मरनी नहीं चाहिए, लिखा है कि वो फटाफट से उठा और याफा में गया। और लिखा है कि वह अटारी पर गया, प्रेयर रूम में गया, घुटनों पर उसने प्रेयर की और तबीता उठ खड़ी हुई। परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य कार्य किया उस लेडी की लाइफ में, क्योंकि वो सेवा करने वाली थी, उसकी टेस्टिमनी बोलती थी, उसका रिकॉर्ड परमेश्वर के सम्मुख बड़ा अच्छा था। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? सर्व करना है, ताकि हमारी टेस्टिमनी और स्ट्रांग हो जाए,
ताकि हमारे रिकॉर्ड परमेश्वर के सम्मुख और बेहतर हो जाए। हिजकिया के पास जब परमेश्वर का वचन पहुंचा, वचन कहता है हिजकिया को प्रभु ने बोला कि जाओ अब अपने घराने की सारी आज्ञा अपने बच्चों को, अपने परिवार को, घराने को दे दो, क्योंकि अब तुम मरने पर है। तो लिखा है कि उसने अपने रिकॉर्ड को, जो उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था, उसकी टेस्टिमनी बड़ी अच्छी थी, उस प्रभु प्रेयर रूम में गया हिजकिया भाग कर। वचन कहता है राजा हिजकिया अपने प्रेयर रूम में गया और कहते हैं कि घुटनों के बल बैठकर दीवार की ओर मुंह कर उसने प्रेयर किया कि हे परमेश्वर, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में भला है खुदावंद, जो तेरी दृष्टि में अच्छा था मैंने वही किया, मैंने भले कार्य किए खुदावंद, मैं मर नहीं सकता। हालेलुया। उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था और उसका रिकॉर्ड कार्य किया, काम आया, और लिखा परमेश्वर का वचन पहुंचा, 15 वर्ष की आयु उसकी और लंबी की।